वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था, कंप्रेसर है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और स्टार्ट नहीं होता है। तो क्या रीजन होता है, कंप्रेसर हमारा गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद स्टार्ट क्यों नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम हो जाता है। ये वीडियो में इसी के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। कंप्रेसर के रीजन हीट होने के और क्यों नहीं स्टार्ट होता है, सिंगल फेस हो गया या थ्री फेस हो गया। ये फॉल्ट जो है कॉमन है, सभी कंप्रेसर में देने को मिलता है। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एयर कंडीशनर हो गया या फ्रिज हो गया, सिंगल फेस थ्री फेस, सभी में कंप्रेसर यूज होता है। कंप्रेसर का काम जैसा रहता है हमारा सब करना और डिस्चार्ज करना है, कि लो प्रेशर को खींचना है और हाई प्रेशर में गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में करके डिस्चार्ज करना है। यानी कि कंप्रेसर तो नॉर्मल गर्म होता ही है, उसके अंदर जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है गैस भी जो है गर्म ही पंप करता है। ये क्यों गर्म करता है ये अलग टॉपिक रहेंगे, बट कंप्रेसर ही बहुत ज्यादा गर्म क्यों हो जाता है और ट्रिप क्यों होता है, बंद क्यों होता है, ये समझते हैं। कंप्रेसर जो है गर्म होने वाला क्या एक ही फॉल्ट नहीं है, बहुत से रीजन हो सकते रहेंगे, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग टाइम के हिसाब से फॉल्टी होता है। सबसे पहले अगर सिंगल फेस की बात किया जाए तो इसमें हमारा कंप्रेसर गर्म होने का मेन रीजन हो जाता है कैपेसिटर का वीक होना। अब कई बार हमारा होता है कैपेसिटर जो है वीक हो जाता है, काम नहीं करता है, खराब हो जाता है। वो कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर जो स्टार्टअप नहीं ले पाता है, स्टार्ट होने में ज्यादा ताकत एनर्जी लेना खींचना पड़ता है, वो कंडीशन में गर्म हो जाता है। कंप्रेसर जो है कैपेसिटर अगर वीक रहेगा, खराब रहेगा तो कंप्रेसर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो तीन कॉमन रन स्टार्ट तीन वाइंडिंग होते हैं, ये तीनों वाइंडिंग में से क्या होता है, कंटिन्यूटी आपस में शो नहीं करता। इंटरनली उसके अंदर जो रहता है ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा रहता है, वो LPG से करते हैं। वो क्या करता है, सिस्टम को गर्म हो गया है तो वहां से क्या करता है, बायोमेटल फ्यूज रहता है वो ट्रिप करा देता है, यनो करा देता है। नॉर्मल NC रहता है, यनो करा देता है, पावर जो है डिस्कनेक्ट करा देता है वहां से कंटिन्यूटी, जिससे हमें नहीं शो करता है। वापस इसे हम ठंडा करेंगे, घंटा 2 घंटे के बाद टाइम लगा करके या फिर पानी डाल के चिल्ड पानी डाल के ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम कंटिन्यू चेक करेंगे, शो करेगा तीनों, फिर वापस से वर्क करेगा। बट अगर हमारे गर्म कंडीशन में क्यों नहीं हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है, इसका मेन रीजन यही रहता है, इसका तीनों जो है आपस में कंटिन्यूटी नहीं शो करता है, जिसके वजह से प्रॉपर वाइंडिंग जो है क्रिया नहीं कर पाता है। ये हमारा हो गया कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। गर्म होने का कैपेसिटर भी बताया। उसके बाद होता है अगर हमारा ऐसी प्रॉपर सर्विस नहीं किया गया है, यानी कंडेंसर कॉइल जो रहता है, कंडेंसर जो रहता है बहुत ज्यादा डस्टी रहेगा, गंदा रहेगा, वो कंडीशन में क्या होगा, गैस गर्म होगा। जब गैस गर्म होगा, कंप्रेसर पर लोड आता है, प्रेशर आता है, तो कंप्रेसर भी गर्म ही होता है। ये भी कॉमन रीजन होता है एसी का सर्विस न होना प्रॉपर। उसके बाद आता है कंडेंसर फैन का स्पीड स्लो होना। कंडेंसर फैन यानी कि जैसे अभी हमारा कंडेंसर गैस के रिलेटेड है फॉल्ट है, अगर कंडेंसर फैन जो रहता है आउटडोर में इसका स्पीड स्लो है या नहीं चल रहा है, वो कंडीशन में कंप्रेसर हमारा गर्म हो सकता है या होता ही है, ज्यादा फॉल्ट ये भी आता है। उसके बाद आ जाता है हमारा पावर का वीक होना। थ्री फेस सिंगल फेस है, इसमें एग्जांपल हमारा वोल्टेज जो रहता है नॉर्मली रिक्वायरमेंट रहता है 220 स्टैंडर्ड वोल्टेज रहता है सिस्टम को वर्क करने के लिए, कंप्रेसर को चलने के लिए। अगर 220 यानी कि इसमें बहुत से कंप्रेसर आते हैं 150 वोल्टेज के ऊपर रहेगा तभी चलेगा। 150 तो नहीं होता है, एग्जाम्पल कम से कम 290 के प्लस वोल्टेज होना चाहिए, या फिर बहुत से 200 वोल्टेज के कम भी रहेगा तभी भी हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, हीट करेगा। ये क्यों इस तरह से कोई फिक्स नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनियां जो है अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें लो वोल्टेज पे 190 वोल्टेज से भी स्टार्ट हो जाएंगे, वर्क करने लगते हैं। बहुत से रहते हैं जो उसको प्रॉपर हमारा 200 प्लस वोल्टेज चाहिए ही चाहिए तभी वर्क करता है, यानी कि 190 से अगर कम वोल्टेज रहेगा तभी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, हीट अप होगा, या 200 से कम रहेगा नियर बाई 200 रहेगा तभी भी कंप्रेसर हीट होगा, स्टार्ट नहीं होगा। ये भी वोल्टेज का ड्रॉप होना कम होना, ये मेन कॉमन फॉल्ट होता है। ये कब होता है, जब बहुत गर्मी सीजन रहता है, या फिर कोई हमारा पावर वीक हो गया, या फिर हमारा कॉन्टेक्टर खराब हो गया जिसकी वजह से पावर आउट नहीं कर पा रहा है, MCB खराब हो गया जिसकी वजह से पावर प्रॉपर दोनों फेज जो है नहीं जा रहा है, तो कंडीशन में कंप्रेसर पावर वीक हो जाता है और गर्म होता है। यह हो गया सिंगल फेज में। यही सेम जो हमारा कंप्रेसर जो है फ्रिज का कंप्रेसर है, सेम क्रिया ये भी रहेगा, कैपेसिटर वीक होना, पावर वीक होना,
गर्म होने का मेन रीजन नहीं होता है। उसके बाद आता है स्प्लिट एसी विंडो है। इसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब रहता है, पाइपलाइन जो रहता है सिस्टम में, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होना, कैपिलरी ट्यूब हो गया या फिर फिल्टर ड्रायर हो गया या और भी कोई पाइप वगैरह पंच हो गया है, अगर कहीं ना कहीं सिस्टम में ब्लॉकेज रहेगा तो कंडीशन में क्या होगा, कंप्रेसर को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा पावर ताकत लगाना पड़ेगा। जब पंपिंग के ऊपर ज्यादा लोड आएगा, मैकेनिकल पार्ट्स का ज्यादा घर्षण करेगा, हीट होगा, ट्रिप करता है। ये भी रीजन होता है ब्लॉकेज होना सिस्टम में। ये चीज हो गया हमारा सिंगल फेज के ऊपर। 3 फेज जो रहता है इसमें भी नियर बाई सेम टू सेम प्रॉब्लम होता है, बट 3 फेज में ज्यादा हमारा पावर होता है जो इसमें भी कंडेंसर फैन का स्लो होना, नहीं चलना, या फिर कंप्रेसर जो है कंडेंसर फैन जो गंदा होना, सर्विस प्रॉपर ना होना, या फिर हो जाता है 3 पोल का कॉन्टेक्टर जो रहता है 3 फेज में ज्यादातर फॉल्ट यही आता है। इसका 3 फेज जो पावर आता है, पावर जो है वीक हो जाता है, पावर प्रॉपर नहीं आती। यहाँ पर 3 फेज है तो 2 फेज ही हमारा सिस्टम में जा रहा है, कंप्रेसर में जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर से 2 फेज ही आउट हो रहा है, 1 फेज नहीं आउट हो रहा है, तो कंडीशन में कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा गर्म होकर के ट्रिप कर देता है। या फिर प्रॉपर आउटपुट कॉन्ट्रैक्टर से नहीं पावर वोल्टेज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कम वोल्टेज जा रहा है, उस तरह से ट्रिप हो जाता है। या फिर हो जाता एक फॉल्ट और होता है कंप्रेसर का पंपिंग लो होना। अगर सिस्टम में पंपिंग का लो है, यानी कि पंपिंग लो रहता है, वो कंडीशन में ही कंप्रेसर हमारा गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि जो रिटर्न पाइप आता है सक्शन उसमें आता है, वाइंडिंग को चिल करता है, ठंडा जो गैस आना चाहिए वो हमारा क्या करता है, पंप कंप्रेसर को थोड़ा ठंडा करता है, नॉर्मल टेम्परेचर में रखता है। अगर हमारा रिटर्न गैस जो आ रहा है, सक्शन पाइप आ रहा है, वो गैस अगर गर्म रहेगा, ठंडा चिल नहीं होगा, तो कंप्रेसर हमारा ऑटोमेटिक गर्म होता है, गर्म होकर के ट्रिप कर जाता है। ये भी रीजन होता है कंप्रेसर का पंपिंग लो होना। और भी बहुत से पार्ट्स रहेंगे, 1 बाय 1 में अलग पार्ट में जाने के बहुत सी स्पेशल वीडियो हमारा बना हुआ है, पेट के लिए बना हुआ है, जैसे तब इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो और भी है, चेकआउट कर सकते रहेंगे। बट एक हमें फ्रेंड ने पूछा था, उनका हमने आंसर देने की कोशिश किया है, क्या क्या रीजन से कंप्रेसर हमारा गर्म होता है, कंप्रेसर ट्रिप होता है, यानी कंप्रेसर गर्म होने के बाद स्टार्ट नहीं होता है। तो कंप्रेसर गर्म होने के बाद स्टार्ट नहीं होता, इसका आंसर रही है कंप्रेसर जब गर्म होता है उसके अंदर वाइंडिंग जो रहता है तीनों, वो आपस में डिस्कनेक्ट हो जाता है, कंटिन्यूटी आपस में नहीं शो करता है, जिससे उसमें पावर जाता भी है वो स्टार्ट नहीं होता है। कभी भी कंप्रेसर को स्टार्ट होने के लिए इसमें तीनों वाइंडिंग जो रहता है, कॉमन रन स्टार्ट, इसमें आपस में कंटिन्यूटी वाइंडिंग शो करना चाहिए, तभी भी हमारा स्टार्ट होता है। तो आशा करता हूं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा वीडियो से। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन जरूर करें, जिससे कुछ भी इस तरह से वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सके और आप इसका फायदा ले सके, सीख सके। हम आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे आप ये वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, नए टेक्नीशियन हैं। ये वीडियो आप व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पर शेयर करें, जिससे और लोग भी जान सके, आपके माध्यम से आप भी नए लोग हेल्प जरूर करें। अगर आप ऑनलाइन कोई सा भी स्पेयर पार्ट टूल्स, बहुत से भी कैपेसिटर, कंप्रेसर का या फिर वॉशिंग मशीन, फ्रिज का पार्ट्स का, स्पेयर पार्ट्स का ऑफर चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके बाई कर सकते रहेंगे, इसका फायदा ले सकते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।